हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कॉल इन एडवांस यानी कि नेक्स्ट फ्यूचर में जो शेयर होल्डर को इंस्टॉलमेंट पे करने हैं वो या तो फिर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वो शेयर होल्डर जो है उसके पास जितने भी शेयर्स हैं उसकी पेएबल अमाउंट एडवांस में ही पे कर देगा। तो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट किस तरह से करनी है, उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी वो हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सीख चुका है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू द सॉल्व ऑफ दिस काइंड ऑफ सम विच शोज कॉल्स इन एडवांस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर होल्डर। अब आज जो हम सम सॉल्व करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5 विच इज बेस्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस। So let's start illustration number 5. Kena Chemical Company of Vadodara issue for public subscription 3 lakh equity shares of rupees 100 each. The company decided to collect rupees 40 per share with application, rupees 35 per share on allotment, rupees 25 per share on first and final call. Company received applications for total 3,20,000 equity shares. Out of the applications, the company rejected application for 20,000 equity shares and refunded application money thereof. Pranav, a shareholder of the company who was allotted 3,000 equity shares by the company, had paid amount due on first and final call in advance along with allotment money. Except this, allotment money and call money were called up at appropriate times and were all paid on due dates. Show journal entries in respect of above transactions in the book of company. 3 लाख इक्विटी शेयर्स जो इश्यू किए हैं कंपनी ने बट एप्लीकेशन मिली है उनको 3,20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जो बाकी के एक्सेस जो एप्लीकेशंस मिली है 20,000 शेयर्स की वो सारी एप्लीकेशंस कंपनी रिजेक्ट कर देगा और उसके जो मनी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो शेयर होल्डर ने पे किए हैं उनके मनी उनको रिफंड कर देगा, वापस दे देगा। एक जो शेयर होल्डर है प्रणव जिसके पास 3,000 शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट के टाइम पे उसके बाद जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसका इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर देता है। इसकी हमें करनी है जर्नल एंट्रीज और कैलकुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी एप्लीकेशन की, 2 जर्नल एंट्रीज आएगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री जिसमें जितनी एप्लीकेशन कंपनी को मिली है उस हिसाब से उसमें एंट्री आएगी। एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री जो हम करेंगे उसमें एक्सेस मनी जो शेयर होल्डर को वापस कर देते हैं उसकी और शेयर कैपिटल में फिर कितने ट्रांसफर करते हैं मनी उसकी इफेक्ट सेकंड जर्नल एंट्रीज में आएगी। सो द वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले तो एप्लीकेशंस के साथ शेयर होल्डर जो है वो एप्लीकेशन मनी पे कर देंगे कंपनी को, उनके मनी मिल जाएंगे एप्लीकेशन। That's why bank account will be debited to equity share application account. कितनी एप्लीकेशन कंपनी को मिली? 3,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। सो यहाँ पे 3,20,000 शेयर और एप्लीकेशन के टाइम पे मनी कितना है, इंस्टॉलमेंट कितना है 40 रुपीज का। 100 रुपीज का टोटल शेयर की फेस वैल्यू है बट उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। शेयर होल्डर को एप्लीकेशन के टाइम पे 40 रुपीज ही पे करने हैं। सो 3,20,000 जितनी एप्लीकेशन कंपनी को मिली इनटू 40 रुपीज पर शेयर। सो द टोटल विल बी 1,28 लाख 1,28 लाख। सेकंड जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। बैंक अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है जो एक्सेस एप्लीकेशंस थी जो रिजेक्ट करके शेयर होल्डर्स को पैसे वापस किए, दैट्स व्हाई बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए बैंक अकाउंट होता है यहाँ पे क्रेडिट। और जितनी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की है उसके मनी जाएंगे शेयर कैपिटल में।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,28 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स जो एक्सेप्ट किए हैं इनटू 40 रुपीज एप्लीकेशंस, 1,20 लाख, टू बैंक जितने शेयर्स रिजेक्ट हुए उसकी अमाउंट, 20,000 शेयर रिजेक्ट हुए इनटू 40 ईच एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, शेयर होल्डर हैव टू पे ₹40 ऑन शेयर, so 8 lakh बैंक अकाउंट क्रेडिट, so शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,28 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20 लाख, टू बैंक 8 लाख, 8 लाख जो है वो कंपनी शेयर होल्डर को वापस कर देगी। सेकंड जर्नल एंट्री इज फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में फर्स्ट जर्नल एंट्री जब अलॉटमेंट के मनी कंपनी शेयर होल्डर के पास से मंगवाएगी, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स हैं 3 लाख और अलॉटमेंट के टाइम पे मनी मंगवाना है ₹35 पर शेयर, 3 लाख इंटू 35, 1,05 लाख, ये हो गई अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री। अब यहाँ पे प्रणव नाम का जो शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 3,000 शेयर हैं, उस शेयर पे वो अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट के मनी तो पे करता ही है, अलॉटमेंट के साथ साथ वो उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट एंड फाइनल को, इसके भी मनी वो अलॉटमेंट के साथ ही कंपनी को पे कर देता है। यानी कि अभी कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी मंगवाए नहीं है, लेकिन प्रणव जो है वो एडवांस में उसका इंस्टॉलमेंट पे कर देता है कंपनी को, राइट। सो अब यहाँ पे जो सेकंड जर्नल एंट्री है उसमें बैंक अकाउंट यानी कि कंपनी के पास कितने रुपीस आए, बैंक अकाउंट डेबिट कौन सी अमाउंट होगी, 3 लाख इक्विटी शेयर इंटू 35, यानी कि 35 जो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी मंगवा रही है 3 लाख इक्विटी शेयर्स के ऊपर वो अलॉटमेंट के मनी मिलेंगे कंपनी को, प्लस 3,000 इक्विटी शेयर जो कि प्रणव के हैं उसके ऊपर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी पे करता है, यानी कि एडवांस में वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट पे करता है जिसकी अमाउंट है ₹25 पर शेयर, 3,000 इक्विटी शेयर इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट है 25, तो ये जो है इंस्टॉलमेंट वो प्रणव एडवांस में पे कर रहा है, 3,000 शेयर्स इनटू 25 ईच। क्या एडवांस में पे कर रहा है, उसकी पर शेयर की अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, कितने शेयर्स उसके पास है और वो कौन सा इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, यहाँ पे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी पे कर रहा है, सो 3,000 इंटू 25, 75,000। एक तो कंपनी को प्रणव के जो अलॉटमेंट के मनी है वो मिल जाएंगे, प्लस प्रणव जो एडवांस में इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है नेक्स्ट उसके मनी भी बैंक अकाउंट में डेबिट होंगे, कंपनी के पास वो मनी आ जाएंगे, दैट्स व्हाई कंपनीज बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट, एक तो 3 लाख इंटू 35 1,05 लाख, 1,05 लाख अलॉटमेंट के तो मिलेंगे ही, साथ में जो कॉल्स इन एडवांस में जो प्रणव पे कर रहा है 75,000, 3,000 इंटू 25, 75,000 भी कंपनी को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये अलॉटमेंट के मनी है, ये कॉल इन एडवांस में जाएंगे एंड टोटल बैंक अकाउंट में डेबिट होगी अमाउंट 1,05,75,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,75,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,00,000, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये कंपनी के लिए इनकम है, अभी प्रॉफिट है इसलिए ये होगा क्रेडिट साइड, कॉल्स इन एडवांस इज ऑलवेज क्रेडिटेड, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 75,000। अब जब भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उसमें ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे बैंक के सामने। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसकी अमाउंट है 25, उसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी
इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 lakh equity share into 25 each, 75 lakh 75 lakh। नाउ सेकंड जो एंट्री होगी जिसमें शेयर होल्डर पे करेंगे। अब यहाँ पे प्रणव ने तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी पे कर दिए हैं, वो दोबारा से पे नहीं करेगा। तो अब बैंक अकाउंट में डेबिट कितनी अमाउंट आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 74,25,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट होगा टोटल 75 लाख मिलने चाहिए। 3 लाख शेयर्स अगर हो उसके, बट प्रणव ने 75,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एडवांस में पे कर दिए हैं ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट जर्नल एंट्री जब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट शेयर होल्डर के पास से मंगवाएगी। सेकंड जर्नल एंट्री जब शेयर होल्डर पे करेंगे, कंपनी रिसीव्ड द मनी फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तब बैंक अकाउंट में डेबिट होंगे जितने मिलने चाहिए कंपनी को और कितने मिल रहे हैं। अब 75,000 मिलने चाहिए, बट प्रणव ने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कॉल्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी पे कर दिए हैं, तो वो अब दोबारा से पे नहीं करेगा। तो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 74,25,000। जैसा कि मैंने बोला एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, बैंक के साथ में सेट ऑफ कर देंगे। टू कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट है, अब हो जाएगा डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 75 लाख। समझ में आ रहा है? बैंक यानी कि बाकी के जो शेयर होल्डर है वो अब इतनी अमाउंट पे करेंगे। कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे जो हमने क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये अकाउंट अब हम क्लोज कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 75 लाख। इतने शेयर होल्डर पे करेंगे, इतने ऑलरेडी कंपनी के पास एडवांस में मिले हुए मनी प्रणव के हैं, वो यहाँ पे अब सेट ऑफ कर देगी कंपनी इन द टोटल 75 लाख। तो ये थी कॉल्स इन एडवांस की कैलकुलेशन और उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। जैसे जैसे आप शेयर कैपिटल, ये चैप्टर ऐसा है कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके माइंड में इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसको रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी इफेक्ट कहाँ से देनी है, कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी। इसलिए जितने भी इलस्ट्रेशन मैं करवा रही हूँ घर पे एक बार आपको ज़रूर रिवाइज करना है। सारे इलस्ट्रेशन अपनी नोटबुक में लिखते रहना है। क्लियर? सो इस वीडियो में हम ये एक सम रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अलग अलग सम जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।